आमना हुर्मुज़ के पानियों पर ईरान का कब्ज़ा और ईरान अब वो करने जा रहा है जो दुनिया को पत्थर के दौर में ले जाएगा। ईरान क्या करने जा रहा है और पूरी दुनिया पत्थर के दौर में कैसे चली जाएगी, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, आमना हुर्मुज़ के पानियों पर ईरान का कब्ज़ा है और आमना हुर्मुज़ में वो चीज़ छुपी है, अगर उस पर ईरान कब्ज़ा कर ले तो पूरी दुनिया पत्थर के दौर में जा सकती है। वो क्या चीज़ है? ईरान ने कहा था कि अब अगर आपने दोबारा जंग छेड़ी ना इस सीज़ फायर के बाद अमेरिका को, तो हम आपको ना नए सरप्राइजेज़ देंगे और नए ज़ावियों से नए वार करेंगे। अब ये बात ना थोड़ी बहुत धमकी लगती है, लेकिन ये बात किसी आम आदमी ने नहीं कही, ये कही है बाकर कालिबाफ ने, जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। है बिल्कुल। संजीदा बात करते हैं और बिला वजह हाँ जो जी, है ना बिला वजह कोई ऐसा बयान नहीं इस देते तरह वो। के बयान नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि हम सरप्राइजेज़ देंगे। अब सरप्राइजेज़ के नाम पे एक ऐसी चीज़ सामने आ रही है रिपोर्ट्स के अंदर कि ईरान जो है वो अंडर सी जो केबल्स हैं, 7 केबल्स जो आमना हुर्मुज़ के नीचे से गुजरती हैं, उसके करीब से इंटरनेट गुजरती हैं, केबल्स। इंटरनेट केबल्स हैं, कम्युनिकेशन की केबल्स हैं और दुनिया की कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करती है। 97% ट्रैफिक उसमें से गुजरता है। उसको उड़ाने का उन्होंने मंसूबा बना लिया है, उसको निशाने पर रख लिया है और कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ये शहर के करीब पहुँचे ईरान की, तो ईरान अगर जो वार करने जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वार होगा। डाटा के हवाले से सबसे बड़ा वार होगा, इंटरनेट के हवाले से सबसे बड़ा वार होगा, कम्युनिकेशन के हवाले से सबसे बड़ा वार होगा और उसके बाद पूरे पूरे रीजन नीचे गिरेंगे। मुल्क नहीं गिरेगा, एशिया गिरेगा, मिडल ईस्ट गिरेगा, यूरोप गिरेगा और हिल जाएंगे सब और डिपेंडेंसी दीगर केबल्स की तरफ बढ़ जाएगी। अब इसकी मैं आपको तो थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि ये बेसिकली 7 केबल्स हैं जो उसके नीचे से गुजर रहे हैं आबना हुर्मुज़ के करीब से। अगर कोई एक भी मुतासर होता है ना, मुतासर होता है, तबाह नहीं होता, कट नहीं जाता, मुतासर होता है, तो उससे कनेक्टिविटी किसी मुल्कों की ख़राब होनी शुरू हो जाती है, खराब हो सकती है, होना स्पीड में होना शुरू हो जाती तातुल आ है। सकता है, जी स्पीड स्लो हो सकती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अगर उसको काट दिया जाए, उसके बाद दूसरे को काट दिया जाए, इस तरह करके 7 को काट दिया जाए, जो कि कभी दुनिया ने सोचा ही नहीं, कभी इस बारे में तसव्वुर ही नहीं है कि 7 केबल्स कट जाएंगे। बिल्कुल। तो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं, डाटा जो है वो रोशनी की रफ्तार से यूँ समझ लें आसान अल्फाज में ट्रैवल कर रहा होता है। तो वो कटने का मतलब ये है कि सीधा सीधा अरबों डॉलर का हर लम्हे लॉस शुरू हो जाएगा। अब वो उसको ऐसा लॉस है जिसको दुनिया ने कभी कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करने बैठेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको पता नहीं चलेगा। कभी 2 अरब डॉलर की फ़िगर आएगी पर डे, कभी 5 अरब डॉलर की फ़िगर आएगी, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ ज़रूर आएगा कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते जो होने जा रहा है। अच्छा भाई, मुझे ये लगता है कि अगर वो केबल्स जो हैं वो डैमेज कर दी जाएँ या काट दी जाएँ, तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ये नुकसान होगा कि तो दुनिया का आपस में राब्ता ख़त्म हो जाएगा। जी, जब राब्ता ख़त्म बिल्कुल। हो जाएगा, तो अगर मुआशी तौर पर देखें तो बैंकिंग निज़ाम तो बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाएगी, कहीं से कहीं पैसा ना आ पाएगा, ना जा पाएगा और जब ये नहीं हो पाएगा तो मिडल ईस्ट की मईशत तो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के पास जो मुल्क है ना, जिनको हम खलीज कहते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, मुत्तहदा अरब अमारात है, ये तो चलते ही सारे ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर हैं, डिजिटल बिजनेसेस के ऊपर हैं और ये धड़ाम से नीचे आके गिर जाएंगे। ये पत्थर के दौर में, सहरा के दौर में दोबारा चले जाएंगे। ये बिल्कुल एक सीधी सीधी लिखी पड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आप आसान अल्फाज में समझें, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या होगा इन 7 केबल्स के कटने के बाद। मैं किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकूँगा, एक मैसेज भी नहीं कर सकूँगा, मैं व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकूँगा, मैं किसी तरह की जो सोशल मीडिया ऐप है वो नहीं चला सकूँगा, मैं किसी ऑनलाइन बाइक राइडिंग सर्विस को, किसी और कार सर्विस को नहीं बुला सकूँगा। कहीं जाना है मुझे तो वो ऑनलाइन जो एक राइडिंग का वो सिलसिला है वो रुक जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं कर सकूँगा, बैंकों से बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकूँगा, किसी तरह की पेमेंट नहीं कर सकूँगा और कोई चीज़ ना पेमेंट निकलेगी ना पेमेंट होगी। हाँ तो जाएगी क्योंकि नहीं। जब सारा सिस्टम ही कनेक्ट नहीं रहेगा, जी 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 तो सब कुछ जी, रुक जाएगा। मैं सबसे पहले तो बैंक से कट जाऊंगा ना। जब बैंक से कट जाऊंगा तो बैंक की तमाम सर्विसेज से कट मतलब जाऊंगा। आपकी एटीएम से पैसे निकालने वाली सर्विस भी गई। वो सारी चीज़ें एक एक करके जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसका अगला शिकार ना डाटा होना शुरू हो जाएगा और 97% ट्रैफिक को ये मैनेज करता है। इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत रेड सी की तरफ से गुजरता है केबल्स, वो ऑलरेडी डिसरप्ट हो चुके हैं इस सारी जंग में। तो ये एक ऐसा हदफ है ईरान का जिसमें कोई बम धमाका नहीं होगा, दुनिया इसका कोई मंजर नहीं देख सकेगी, लेकिन अचानक दुनिया खामोश हो जाएगी। खामोशी में कम्युनिकेशन धमाका होगा ये कम्युनिकेशन का धमाका होगा, ये और खामोश खामोश कम्युनिकेशन धमाका जी जी होगा। जी, खामोशी से एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसकी कोई आवाज़ नहीं होगी और लोग कहेंगे ये सबसे बड़ा वार ईरान ने क्या किया है, तो कहेंगे कि तुम ये किसी से पूछ के देखो। जब वो व्हाट्सएप करेगा पूछने के लिए तो उसका व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा। अजहर भाई देखे ना, व्हाट्सएप नहीं चल रहा उसका कोई मैसेज ना जा रहा है ना आ रहा है, उसका बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, ना वो पैसे निकाल सकता है ना पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, ये गया उसका।
कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, इंटरनेट चला गया, पूरी दुनिया के साथ कट गया, कोई वेबसाइट नहीं खुल पा रही, तो भाई मुझे तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि ये बिल्कुल पत्थर के दौर में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा और सबसे ज़्यादा खलीज को इसका नुकसान होगा। इसके अलावा एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन 3 रीजन्स के आपस में राब्ते टूट जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके अंदाज़ा होगा कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। और फिर वही बात जिसका हमें पाकिस्तान में बैठ के सबसे ज़्यादा डर होता है कि ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगी, वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगी। कहाँ जाएंगी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अभी भी $150 उनको होना चाहिए जिस तरह की, लेकिन वो चूंकि कभी अमन की बात हो जाती है, कभी जंग की बात हो जाती है, तो वो आसपास उन्होंने उसको सेट किया हुआ है नीचे कभी हाँ कि जब तक बहुत ज़्यादा कशीदगी नहीं होती तो हम इसको इस तरह से रखते हैं। तो वो एक तरह से ना उसमें एक स्पाइक देखा जाएगा। जब उन प्राइसेस में देखा जाएगा स्पाइक, क्योंकि उनको पता है कि ये एक दिन में तो जुड़ने वाली है नहीं, और ये डिस्ट्रप्शन जो है वो अरबों डॉलर के हिसाब से जो है ना वो गिराना शुरू करेगा। ये काट दी जाती हैं तो इसको दोबारा रीस्टोर करने के लिए इन सर्विसेज को कितना टाइम लग सकता है? अदिल भाई, इसका कोई टाइम नहीं दे सकते आप। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि ये आम सी केबल नहीं है जो मेरे घर में कटी है जिसको मैं जुड़वा लूंगा। ये तो वॉर जोन के अंदर है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है और ईरान खड़ा है समंदर के नीचे, और समंदर के नीचे सी बेड पे ईरान के मिसाइल भी हैं। कटने के बाद तब तक नहीं जुड़ सकती जब तक ईरान अलाउ ना करे और जंग खत्म ना हो। ईरान अलाउ ना करे, ईरान करीब ना आने दे। ईरान तो किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब नहीं आने दे रहा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आके समंदर के अंदर जाके बहुत ही आराम से सिविल वर्क करना और सारी चीज़ों को जोड़ना, जो जिस तरह से भी वो जोड़ी जाती हैं, एक वो भी एक पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन उससे ज़्यादा प्रोसेस ये है कि आप अपना हॉर्मुज के करीब तो पहुँच के दिखाएं पहले। तो वो 2000 तजारती जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ अपना हॉर्मुज के बाद, 20,000 सेलर्स फंसे हुए हैं और वो उनके पास अपने, मुझे तो लगता है जो सेलर्स इतने अरसे से फंसे हुए हैं उनके पास अब खाने पीने की अशिया भी कम होती जा रही हैं। वो उनको पहुंचाई जा रही हैं अलग अलग। कभी वो किसी मुल्क से मांगते हैं क्योंकि उनकी शिपिंग कंपनीज ने उनको अकेला छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये कि वो शिपिंग कंपनीज भी क्या करें इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि ना तो कोई जहाज आ सकता है ना जा सकता है, यहाँ की इजाज़त के बगैर तो ये सब नहीं हो सकता। तो शिपिंग कंपनी भी जो है ना वो भी बेचारी बेबस हुई हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत सारे खर्चों से लड़ रही है ना शिपिंग कंपनीज। तो वो अपना सामान उन्होंने लादा हुआ है जहाज़ों के ऊपर, अब वो ना आगे जा सकते हैं ना वापस अपने पोर्ट की तरफ जा सकते हैं। वापस आके उतारने का भी खर्चा है। पोर्ट पे अगर आप कोई सामान वापस आके उतारते हैं ना तो उसको आपको उसकी एक बाकायदा फ़ीस देनी पड़ती है, और जब आप उसको अगले दिन नहीं उठाते ना तो डैमरेज चार्ज करना शुरू हो जाता है हज़ारों डॉलर पर डे के हिसाब से, और अगर आपका कार्गो बहुत ज़्यादा है तो लाखों डॉलर्स के हिसाब से भी होता है। तो ये तो सरासर नुकसान है ना। और दूसरा ये कि जो उनके इंश्योरेंस है वो तो है ही नहीं ना जहाज़ों की। इस वक्त कोई भी इंश्योरेंस, पहले 4-5 गुना में कोई कर रहा था, अब तो कोई इंश्योरेंस कंपनी कर ही नहीं रही है। उन्हें पता है कि जो जहाज़ आपना उसके करीब जा रहा है ना वो मौत के मुँह में जा रहा है, एक वॉर जोन के अंदर जा रहा है, वो तबाह हो जाएगा तो हम कहाँ से भरते फिरेंगे इतने पैसे। तो वो जो भी जाए अपने रिस्क पे जाए। अब शिपिंग कंपनीज भी रिस्क नहीं ले रही, वो रुक गई हैं। अब वहाँ पे खाना पीना, पसंद का खाना पीना ख़त्म हो गया। बेसिक खाना पीना तो जहाज़ों में थोड़ा बहुत है, लेकिन पसंद का ख़त्म हो गया। अब अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं पूरे दिन कॉफ़ी को ही रोता रहूँगा अगर आप मेरे सामने कुछ भी ला के रख दें। और बहुत सारे जो गैर मुल्की होते हैं ना, जो इस एशियन रीजन से बाहर के होते हैं, जब वो सफ़र कर रहे होते हैं, ला रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लवर होते हैं। और वो उनको अगर देखिए एशिया में इतनी पसंद नहीं की जाती कॉफ़ी, एशिया में चाय पसंद की जाती है ज़्यादा, लेकिन जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कॉफ़ी जी ऐसा ही है। तो वो उनकी पसंद की जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो परेशान हैं। अब वो घर वालों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं हमारे सर पे ड्रोन उड़ रहा था, हमने दूरबीन से देखा तो बहुत दूर ना एक जहाज़ पे आग लगी हुई थी, हमने तबाही देखी है, हम इतने अरसे से। फिर ड्यूटी आवर्स बहुत तवील हो गए तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो ये तो एक पहलू है इसका। अगर आप वापस इस डाटा की तरफ आते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ना क्लाउड सर्विसेज चला सकते हैं, ना कम्युनिकेशन चला सकते हैं, इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज डाउन हो जाएंगी आपकी। आप कोई एक छोटा मोटा सा अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते। अगर किसी खातून को कोई ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट लेना है, आपको कोई एक लंच को ऑनलाइन आपको जो काम करना है वो ख़त्म हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन उठा के आप जो कुछ भी करते हैं ना उसको आप सिवाय एक टेक्स्ट मैसेज के जो आप अपनी लोकल सर्विस से कर सकते हैं, जो भी आपकी सिम की सर्विस है, उसके अलावा आपके किसी काम का ऐसा सच रहेगा नहीं। अच्छा अगर ईरान की जानिब से केबल्स काटने की कोशिश की जाती है, क्या अमेरिका उसको रोकेगा या रोक पाएगा? देखें, जो भी वो करना चाहेगा वो तो वो कर जाएगा। उसके बाद जंग कहाँ तक छिड़ती है वो एक अलग बात है। लेकिन ईरान ने एक और आपको मैं याद दिलाऊं कि अबू धाबी में 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है जो स्टार गेट का, जो उनको रखा था $30 अरब का, वो एक टारगेट है, सीधा सीधा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स भी शेयर किए थे ईरान ने, बताया था कि ये हमारे निशाने पर है। अगर आपने ज़रा सा भी हमारी किसी ऐसी तनसीब पे हमला करने की कोशिश की
की जो हमारी सर्वाइवल के जिसमें हमें जंग लड़नी पड़ी, तो फिर हम उसको उड़ा देंगे। अगर अबू धाबी में वो 30 अरब डॉलर का एक डाटा सेंटर ही उड़ा दिया जाए स्टारगेट का, तो ही कितनी तबाही है, कितनी बड़ी तबाही है, कितना बड़ा डेटा जो है ना उसका लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि कभी भी जो एआई से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में, वो सारी जो है ना ज़मीन पर आके गिर जाएंगी और सारे जो शेयर्स मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगी और टेक कंपनीज़ के जितने शेयर्स हैं वो कौड़ियों के मोल बिक रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि ईरान ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, एक जामे हिकमत अमली बनाई इस हवाले से कि वो कुछ ऐसे चीज़ों को टारगेट में रखे हुए हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो वॉरफेयर है ना, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ये नेक्स्ट फेज़ के अंदर। और अब एक खामोश जंग होगी जिसकी खबरें आएंगी, लेकिन कोई धमाका, कोई फुटेजेस उसकी उस तरह से नहीं आ रही होंगी। शायद डाटा सेंटर की आ जाए अगर वो अबू धाबी पे कोई हमला करते हैं, कोई फिजिकल अटैक करते हैं तो। लेकिन एक साइबर वॉरफेयर छिड़ने जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे ईरान, और उसके लिए तैयार भी है और उसके छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस दे चुका है। जो अमरीकी जो अहलकार हैं उनको कहा गया है कि अपने मोबाइल फ़ोन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करो, ये सुने जा रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह जो उन्होंने बहुत सारा जीपीएस जो नेविगेशन का सिस्टम था जो आपना हुर्मुज़ के पास खलीज फ़ारस में और इर्द गिर्द, उसको भी जैम किया तो जहाज़ अंधे हो गए और वो नेविगेट ही नहीं कर सके। तो उससे अमरीकी बहरिया को ये अंदाज़ा हुआ कि कमर्शियल वेसल्स तो कुछ भी नहीं है, हमारे जहाज़ जब इतने जदीद तरीन जहाज़ हैं अरबों डॉलर के, जब ये इनके नेविगेशन सिस्टम जैम हो रहे हैं तो वो जो तिजारती जहाज़ हैं उनको तो अंधा करके और भटकाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ईरान के लिए। तो ईरान जब भी हमला करेगा बहुत प्रिसाइज़ करेगा, अचानक करेगा, बहुत तेज़ होगा उसका हमला और बिल्कुल ही अलग जगह के ऊपर होगा। और 7 केबल्स काट देने का मतलब ये है कि दुनिया को पत्थर के दौर में धकेल देना और दुनिया के जो अरबों मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं उनमें डिस्ट्रप्शन, उनकी स्पीड स्लो हो जाना और डाटा तक एक्सेस ना होना, और डाटा की मौत जो है ना वो दुनिया की मौत है, सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।